किसी शहर में एक बनिया रहता था। वह जमींदार का कारिंदा था। आसामियों से रुपया वसूल करना उसका काम था। एक दिन वह आसामियों से रुपये वसूल करके घर चला। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, लेकिन मल्लाह अपना अपना खाना बना रहे थे। कोई उस पार ले जाने पर राजी न हुआ। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक और नाव बंधी थी। उसमें 2 मल्लाह बैठे हुए थे। कारिंदा के हाथ में रुपये की थैली देखकर दोनों आपस में कानाफूसी करने लगे। तब एक ने कहा, आओ साहब जी, हम उस पार पहुँचा दें। बनिया बड़ा सीधा आदमी था। उसे कुछ संदेह न हुआ। चुपचाप जाकर नाव पर बैठ गया। इतने में एक मदारी अपना भालू लेकर वहां आ पहुंचा और कारिंदा से पूछने लगा, साहब जी कहाँ जाओगे? बनिया ने जब अपने गांव का नाम बताया तो वह खुश होकर बोला, मैं भी तो वहीं चल रहा हूँ। यह कहता हुआ वह भालू को लेकर नाव पर चढ़ गया। पहले तो मल्लाहों ने बहुत नाक भौं सिकोड़ा, मगर बात को ज़्यादा पैसा देने पर राजी हो गए। नाव खुल गई। कारिंदा दिन भर का थका था। नाव धीरे धीरे हिलने लगी तो उसे नींद आ गई। मदारी भालू की पीठ पर सिर रखे मल्लाहों की ओर ताक रहा था। उन दोनों को थैली की तरफ बार बार ताकते देखकर उसे कुछ संदेह होने लगा। यह सब ठग तो नहीं है? उसने सोचा, जरा देखूं तो इन दोनों की क्या नीयत है। उसने झूठ मूठ आंखें बंद कर ली, मानो सो गया है। अब नाव जोर से चलने लगी। करीब 2 घंटे के बाद कारिंदा चौंक कर उठा तो उसे अपने गांव का किनारा दिखाई दिया। मल्लाहों से बोला, बस बस पहुंच गए, नाव किनारे लगा दो। लेकिन मल्लाहों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तब कारिंदा ने डांट कर कहा, तुम लोग नाव को किनारे क्यों नहीं लगाते जी? सुनते नहीं हो? इस पर एक मल्लाह ने घुड़क कर कहा, क्या बक बक करते हो? हम लोगों को इतना भी नहीं मालूम कि नाव कहाँ लगानी होगी। मदारी अब तक चुपचाप पड़ा देखता रहा। उसने भी कहा, हाँ हाँ, यही तो किनारा है, नाव क्यों नहीं लगाते? मल्लाहों ने उसे भी फटकारा। तब वह चुपके से कारिंदा के पास खिसक गया और धीरे से बोला, इन सबों की नीयत कुछ खराब मालूम होती है, होशियार रहना। कारिंदा को जैसी जूड़ी चढ़ाई। मील भर चलने के बाद मल्लाहों ने नाव को एक जंगल के पास लगाया और उतरकर जंगल में जा घुसे। उनके साथ के कई डाकू जंगल में रहते थे। दोनों उनको खबर देने गए। बनिया बच्चों की तरह रोने लगा। अपना गांव मील भर पीछे छूट गया। वहाँ न कोई साथी न मददगार। मगर मदारी ने उसे तसल्ली दी। वह देखो, कई आदमी हाथ में मसाले लिए हुए नाव की ओर चले आ रहे हैं। जरूर यह डाकुओं का गिरोह है। कारिंदा के हाथ पांव फूल गए। एकाएक मदारी भालू को लिए हुए नाव से उतरा और किनारे पर चढ़ गया। डाकू नीचे उतर ही रहे थे कि उसने अपने भालू को उनके पीछे ललकार दिया। फिर क्या था, भालू ने लपक कर एक डाकू को पकड़ा और उसके मुंह पर ऐसा पंजा मारा कि सारा मुंह लहूलुहान हो गया। उसे छोड़कर वह दूसरे डाकू पर लपका। डाकुओं में भगदड़ पड़ गई। सब के सब अपनी अपनी जान लेकर भागे। बस वहीं पड़ा रह गया जो घायल हो गया था। यह शोरगुल सुनकर पास ही के एक दूसरे गांव से कई आदमी जा पहुँचे। उन्होंने मदारी और कारिंदा को भालू के साथ फिर नाव पर बिठाया और नाव ले जाकर उनके गांव के किनारे लगा दिया। उस घायल डाकू को लोग थाने ले गए। गांव में पहुंचकर कारिंदा ने मदारी को गले से लगाकर कहा, तुम पूर्व जन्म में मेरे भाई थे। आज तुम्हारी बदौलत मेरी जान बची।